हालेलुया। तो हम जैसे कि पिछली वीडियो में बात किए थे जस्सीर के ऊपर, और जैसे देखे थे उसके भाई ने यीशु के उसकी सपन के बताने के कारण कि भाई उससे जलसी करते हैं कि सपन देखा था यीशु ने कि उसके पूले के आगे क्या है, उसके सारे भाई क्या है, पूले झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। इस सपने के अनुसार क्या करते हैं, उससे जलसी करते हैं, उसको यीशु को मारने की कोशिश करते हैं, उसको मार के खड्डे में डाल देते हैं। तो हम उससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे की कहानी क्या है। और पढ़ो। और वह दूसरी ओर लगभग 1 तीन की दूरी पर जाकर बैठ गए और वहां बैठकर रोटी खाने लगे। और खाते खाते वह आपस में सलाह करने लगे कि उसके साथ क्या किया जाए, कि उसे मार डाला जाए या उसके पिता के पास वापस ले जाया जाए। वह आपस में सलाह सलाह मशविरा कर रहे थे। तभी तभी उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि दूर से गिलियड के रास्ते से इस्माइल का एक दल मिस्र की ओर जा रहा था। तब यहूदी ने उनसे कहा, यदि हम अपने भाई को मार डाले तो हमें क्या लाभ होगा? हो सकता है परमेश्वर उसे हमसे वापस ले ले। इसलिए उसके विषय में यह योजना बनाई गई है और तुम उसके साथ ऐसा ही करो। देखो, इस्माइल का यह दल मिस्र की ओर जा रहा है। अंत आओ हम उसे इनके हवाले कर दे और हम उसे ना पकड़े, अन्यथा वह उसे अपने साथ ले जाएंगे और वह देश के लोगों के बीच गुम हो जाएगा और हम उसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे। यह प्रस्ताव उसके भाइयों को अच्छा लगा और उन्होंने यहूदा के वचन का पालन किया। और जब वह इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और इससे पहले कि इस्माइलियों का दल उनके पास आता, मिष्टान के सात व्यापारी वहां से गुजरे। और जब वह गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उस गड्ढे को देखा जिसमें यूसुफ को गेद गेद किया गया था। उसको क्या है, कैद किया गया था, उसको पकड़ के रखे थे, उसको किस लिए, बेचने के लिए। तो ये हम जसियार की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कहानी इसमें है वो बाइबल में नहीं है। तो हम जसियर की पुस्तक से देखते हैं कि इसमें जो बताया गया है ना, जो इसमें और कहानी जो बताई गई है वो भी दिलचस्प है कहानी। और इसमें जो कहानी है, जिसरी भी इसको जो बाइबल में नहीं है। और आगे पढ़ो। और उन्होंने देखा और देखो, हर प्रकार के पक्षी उस पर मंडरा रहे थे और वह मिशानी पानी पीने के लिए उस गड्ढे की ओर दौड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें पानी है। गड्ढे के सामने आकर उन्होंने गड्ढे में यूसुफ के रोने और विलाप करने की आवाज सुनी।
उन्होंने गड्ढे में झांका और देखा कि वहां एक सुंदर और आकर्षक युवक था। तब उन्होंने यूसुफ को पुकारा और कहा, तू कौन है? तुझे तुझे यहाँ कौन लाया है? तुझे इस जंगल में, इस गड्ढे में किसने डाला है? तब उन तब उन सबने मिलकर यूसुफ को उठाया और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। उसे अपने साथ लेकर अपने रास्ते पर चल दिया और उसके भाइयों के पास से गुजर गया। तब उन्होंने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे सेवक को हमसे ले जाकर क्यों क्यों चले जा रहे हो? मिस्रियों को जो यात्री थे वो जा रहे थे, तो यूसुफ को निकाले गड्ढे से और उसको क्या है अपने साथ ले जा रहे थे। तो ये सभी भाई मिल के कह रहे कि इसको क्यों, हमारे सेवक को क्यों ले जा रहे हो? अपनी भाई को क्या है सेवक रूप में ये इसमें बता रहे हैं। हाँ, हमने इस युवक को गड्ढे में इसलिए डाला था क्योंकि इसने हमारे विषय विद्रोह किया था और तुम आकर इसे ऊपर ला रहे हो और ले जा रहे हो। अब हमारे सेवक को हमें वापस दे दो। तब मिस्रियों ने याकूब के पुत्रों से उत्तर देते हुए कहा, क्या यह तुम्हारा सेवक है या यह तुम्हारा सेवक है? शायद तुम सब इसके सेवक हो, क्योंकि यह तुम सब से अधिक सुंदर और आकर्षक है और तुम सब हमसे झूठ क्यों बोलते हो? इसलिए अब हम तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और ना ही तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि हमने उस युवक को जंगल में गड्ढे में पाया और उसे ले आए, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तब याकूब के सभी पुत्र उनके पास आए और उठकर उनसे कहने लगे, हमें हमें हमारा सेवक लौटा दो और तुम सब तलवार की धार से क्यों मरना चाहते हो? तब मिस्रियों ने उन पर चिल्लाकर अपनी तलवारें निकाली और याकूब के पुत्र से लड़ने के लिए आगे बढ़े। और देखो, सिमोन अपने आसन से उठकर उनके विरुद्ध जमीन पर कूद पड़ा और अपनी तलवार खींचकर मिस्रियों के पास पहुंचा और उनके सामने जोर से चिल्लाया, जिससे उनकी आवाज दूर तक सुनाई दी। और सिमोन के चिल्लाने से धरती कांप उठी और सिमोन और उसके चिल्लाने की आवाज से मिस्रियों भयभीत हो गए और वह मुंह के बल गिर पड़े और बहुत घबरा गए। तब सिमोन ने उनसे कहा, मैं सिमोन हूँ, जो इब्रानी याकूब का पुत्र, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर शकेम नगर और एमोरियों के नगरों को नष्ट किया है। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा कि यदि तुम्हारे सभी भाई मिस्र के लोग को कनान के राजा भी तुम्हारे हाथ आए, तो वह मुझसे युद्ध नहीं कर सकेंगे। अब जिस युवक को तुमने ले लिया है उसे हमें वापस दे दो। ऐसा न हो कि मैं तुम्हारा मांस आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशु को खिला दूं। और
मिशानियों सिमोन सिमोन से और भी अधिक भयभीत हो गए और वह याकूब के पुत्र के पास भयभीत और डरे हुए तथा द- दयनीय दयनीय शब्दों में कहने लगे। यहाँ तक कि बताता है कि उन लोगों में विवाद हुआ और झगड़ा हुआ, और किस लिए, क्यों चाहते थे कि उसको लौटा दे, और इस कारण उन लोगों में विवाद हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसेर के पुस्तक में कहानी बताता है। और आगे पढ़ो। आपने कहा है कि वह युवक आपका सेवक है और उसने आपके विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए आपने उसे गड्ढे में डाल दिया। तो फिर आप उस सेवक के साथ क्या करेंगे जो अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करता है? अब उसे हमें बेच दीजिए और हम आपको उसके बदले में वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। और यहोवा ने ऐसा करना इसलिए उचित समझा ताकि याकूब के पुत्र अपने भाई की हत्या ना कर दे। हाँ, यहाँ पे बताता है कि इसलिए परमेश्वर ने किया कि या कहीं उसको, इस युग को हत्या ना कर दिया जाए। आगे पढ़ो। और मिशानियों ने देखा कि यूसुफ देखने में सुंदर और आकर्षित था। वह उसे अपने मन में पाने की इच्छा रखने लगे और अपने भाइयों से उसे खरीदने के लिए उ- उ- उत्सुक हो गए। और उत्सुक। हाँ, याकूब के पुत्रों ने मिशानियों की बात मान ली और उन्होंने अपने भाई यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में उन्हें बेच दिया। और इसमें भी आता है 20 चांदी के सिक्कों में, और हम बाइबल में भी देखते हैं कि उसमें भी आता है 20 चांदी के सिक्कों में उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेचा था। लेकिन हम जसेर के पुस्तक में देखते हैं कि इसमें अलग अलग जैसे कहानी लंबी बताता है, और बाइबल में देखते हैं कि उसमें शॉर्ट कोट में क्या है बताते हैं। आगे पढ़ो। और उनका भाई रूबेन उनके साथ नहीं था। हाँ, और मिशानियों ने यूसुफ को ले लिया और गिलियाद गिलियाद की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। हाँ, वह सड़क पर जा रहे थे और मिशानियों अपने अपने किए पर पछता रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस युवक को खरीद लिया था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, हमने यह क्या गलती की है कि हमने इस युवक को, जो देखने में सुंदर और आकर्षित है, इब्रानियों से छीन लिया। यानी कि यीशु मनी खूबसूरत लड़का था, और मन भावना भावुक था, किसी को भी मन को भा जाए। आगे पढ़ो। शायद यह युवक इब्रानियों के देश से चुराया गया है, तो फिर हमने यह काम क्यों किया? और यदि वह हमारे हाथों में पाया गया तो हम उसके कारण मर जाएंगे। अब इनको क्या हो गया, डर हो गया कि कहीं हमने इसको लिया है, इसके कारण हमारा नाश ना हो जाए, कहीं पता लगे कि हमने इसको ले जा रहे हैं। अब निश्चय ही बलवान और शक्तिशाली पुरुष ने उसे हमारे हाथ बेच दिया, और जिसकी शक्ति तुमने आज देखी, शायद उन्होंने उसे अपनी तलवार और बल के बल
पर उसके उसके देश से चुरा लिया हो और इसलिए उसे उस मामूली कीमत पर हमारे हाथों बेच दिया हो मामूली उनको शक हो रहा है कि कहीं उन्होंने कहीं से चुराया हो, उनको मामूली कीमत पे 20 चांदी के सिक्के में उनको उसको बेच दिए थे। हाँ, जो हमने उन्हें दी थी। और जब वह इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इजराइलियों का वह दल जो पहले पहले आ रहा था और जिसे याकूब के पुत्र ने देखा था, मिस्रियों की ओर बढ़ रहा था। मिस्रियों ने आपस में कहा, आओ हम इस युवक को इजराइलियों के उस दल को बेच दे जो हमारी ओर आ रहे हैं और बदले में हम वह थोड़ा सा धन ले लेंगे जो हमने इसके लिए दिया था। और इसमें क्या है, तो हम जसेर की पुस्तक में देते हैं, यहाँ दोबारा बेचने की बात हो रही है। हाँ, और हम इसके बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। हाँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। वह इजराइलियों के पास पहुंचे और मिस्रियों ने यूसुफ को इजराइलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जो उन्होंने उसके भाइयों को उसके लिए दिए थे। यहाँ फिर से क्या है, 20 चांदी के सिक्कों में फिर से यीशु को क्या करते हैं, बेच देते हैं। आगे पढ़ो। और मिस्रियों गिलियद की ओर चल पड़े और इजराइलियों ने यूसुफ को पकड़ लिया और उसे एक ऊंट पर बिठा कर मिस्र ले जा रहे थे। यूसुफ ने सुना कि इजराइली मिस्र की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर यूसुफ बहुत दुखी हुआ और रोने लगा कि उसे कनान देश से अपने पिता से इतनी दूर जाना पड़ेगा। वह ऊंट पर सवार होकर फूट फूट कर रो रहा था। उनके एक आदमी ने उसे देखा और उसे ऊंट से उतार कर पैदल चलने को कहा। फिर भी यूसुफ रोता रहा और कहता रहा, हे मेरे पिता। यहाँ इसमें बताता है कि फूट फूट के रोने लगा कि क्योंकि वो अपने पिता से क्या होगा, दूर जा रहा था। हाँ, आगे पढ़ो। और इस्माइलियों में से एक ने उठकर यूसुफ के गाल पर एक थप्पड़ मारा। फिर भी वह रोता रहा। यूसुफ रास्ते में थक गया था और अपने मन की कड़वाहट के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ था। इसलिए उन सबसे उसे रास्ते में मारा और सताया और उसे डराया ताकि वह रोना बंद कर दे। और यहोवा ने यूसुफ की महत्वाकांक्षा और उसकी मुसीबत देखी और यहोवा ने उन लोगों पर अंधकार और गड़बड़ी ला दी और जिसने भी उसे मारा उसका हाथ सूख गया। और वह आपस में कहने लगे, यह क्या बात है जो परमेश्वर ने हमारे साथ रास्ते में कर दिया है। उन्हें यह नहीं पता था कि यह वह यूसुफ के कारण हुआ है। फिर वह लोग आगे बढ़े और एफ्रात के रास्ते में गुजरे जा राहेल को दफनाया गया था।
और यूसुफ अपनी माता की कब्र पर पहुंचा और जल्दी से दौड़कर अपनी माता की कब्र पर गिरा और रोने लगा। यूसुफ अपनी माता की कब्र पर जोर से रोता हुआ बोला, हे मेरी माता, हे मेरी माता, हे हे मुझे जन्म देने वाली, अब जाग उठ और अपने पुत्र को देख कि उसे दास के रूप में बेच दिया गया है और उस पर दया करने वाला कोई नहीं है। हे उठो और अपने पुत्र को देखो, मेरी मुसीबतों के कारण मेरे साथ विलाप करो और मेरे भाइयों के हृदय को देखो। हे मेरी माता, मुझे अपनी नींद से जगा और मेरे भाइयों के विरुद्ध युद्ध कर। हे उन्होंने मेरा कोट छीन लिया है, मुझे 2 बार गुलाम बनाकर बेच दिया है, मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया है और मुझ पर दया करने वाला कोई नहीं है। यानी कि यीशु अपने रोने की वजह से विलाप कर रहा है और उसकी जो माता की कब्र थी वहां पे अपना दुख बयान कर रहा। उठो और उनके विरुद्ध अपना मामला परमेश्वर के समक्ष रखो और देखो कि परमेश्वर न्याय में किसे न्यायोचित ठहराएगा और किसे दोषी ठहराएगा। हे मेरी माता, उठो, अपनी नींद से जाग जाओ और देखो कि आज मेरे पिता की आत्मा मेरे साथ कैसे है और उन्हें सताने दो और उनके हृदय को शांत करो। और यूसुफ ये शब्द बोलता रहा और यूसुफ अपनी माता की कब्र पर जोर जोर से रोने लगा। फिर वह चुप हो गया और हृदय की कड़वाहट से वह कब्र पर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। और यूसुफ ने जमीन के नीचे से एक आवाज सुनी जिसने कड़वे हृदय से रोते और प्रार्थना करते हुए इन शब्दों में उससे बात की, हे मेरे पुत्र यूसुफ, मैंने तेरे रोने और तेरे विलाप की आवाज सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हे मेरे पुत्र, मैं तेरे कष्टों को जानता हूँ और तेरे कारण मुझे बहुत दुख होता है और मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। इसलिए हे मेरे पुत्र यूसुफ, यहोवा पर भरोसा रखो, उसकी प्रतिज्ञा करो और भयभीत मत हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है, वह तुझे बस विपत्तियों से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, उठ, अपने स्वामी के साथ मिस्र जा और भयभीत ना हो, क्योंकि हे मेरे पुत्र यहोवा तेरे साथ है। वह यूसुफ से इन्हीं शब्दों में बोलती रही और फिर चुप हो गई। यूसुफ ने यह सुना तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ और वह लगातार रोता रहा। इसके बाद इस्राएलियों में से एक ने उसे कब्र पर रोता बिलखते देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा और उसने उससे वहां से भगा दिया, उसे मारा पीटा और
शाप दिया। तब यूसुफ ने उन लोगों से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पिता के घर वापस ले जाने की कृपा करो और वह तुम्हें बहुत धन देगा। और उन्होंने उससे कहा, क्या तू दास नहीं है और तेरा पिता कहाँ है? यदि तेरा पिता होता तो तुझे दो बार इतने कम दाम में दास के रूप में ना बेचा जाता। यानी कि उसको 2 बार बेचा गया था। उनका क्रोध अभी भी उस पर भड़क रहा था और वह उसे पीटने और दंडित करते रहे और यूसुफ फूट फूट कर रोता रहा। और यहोवा ने यूसुफ की पीड़ा देखी और यहोवा ने फिर उन लोगों को मारा और उन्हें दंडित किया। और यहोवा ने पृथ्वी पर अंधकार छा दिया और बिजली चमकी और गरज उठी और गरज और तेज हवा की आवाज से पृथ्वी कांप उठी और वह लोग भयभीत हो गए और उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जाए। और वह पशु और ऊँट उग गए। वह उन्हें हिलाते रहे परंतु वह आगे नहीं बढ़े। उन्होंने यानी यीशु के कारण परमेश्वर ने उनको यहाँ पे बताता है कि उनको दंड दिया, क्योंकि उसको यीशु को क्या कर रहे थे, सता रहे थे, उसको मार रहे थे। आगे पढ़ो। उन्होंने उन्हें मारा और वह जमीन पर बैठ गए और मनुष्य आपस से कहने लगे, परमेश्वर ने हमारे साथ यह क्या किया है? हमारे क्या अपराध हैं और हमारे क्या पाप हैं कि यह सब हमारे साथ घटित हुई है? इनमें से एक ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, शायद इस दास को सताने के पाप के कारण ही आज हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए अब उससे विनती करो कि वह हमें क्षमा कर दे और तब हमें पता चलेगा कि उसके कारण यह विपत्ति हम पर आई है। और यदि उनको पता चला कि यीशु के कारण क्या हुआ, हमारे ऊपर विपत्ति आई है इस व्यक्ति के कारण, जो हमने इसको खरीदा, इसको बंदी बनाया। और यदि परमेश्वर हम पर दया करे तो हमें पता चलेगा कि यह सब हमारे साथ इस दास को सताने के पाप के कारण हुआ है। और उन लोगों ने ऐसा ही किया और उन्होंने यूसुफ से विनती की और उनसे क्षमा मांगने का आग्रह किया। और उन्होंने कहा, हमने यहोवा और तेरे प्रति पाप किया है, इसलिए अब कृपया करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह हमारे बीच से इस मृत्यु को दूर कर दे, क्योंकि हमने उसके प्रति पाप किया है। और यूसुफ ने उनकी बात मानी और यहोवा ने यूसुफ की प्रार्थना सुनी और यहोवा ने यूसुफ के कारण उन लोगों पर आई विपत्ति को दूर किया और जानवर जमीन से उठ खड़े हुए और उन्हें अपने साथ ले गए। और वह आगे बढ़ गए और भयंकर तूफान थम गया और धरती शांत हो गई। और वह लोग मिस्र जाने के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और वह लोग जान गए कि यह
विपत्ति यूसुफ के कारण उन पर आई थी। हाँ, यहाँ हम क्या करेंगे, इस हम जानते हैं कि यूसुफ के कारण क्या है, यूसुफ उनको पता लगा कि विपत्ति आई थी। तो आज हमने यूसुफ को यशायाह की पुस्तक से हमने बात की है और सुना और देखा है कि इसमें जो कहानी लिखा गया है वो दिलचस्प है, यानी पढ़ने और सुनने लायक है। और आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ऊपर और इस कहानी को पूरी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बाइबल में बताता है कि पोतीफर की पत्नी उसको क्या करती है, फंसाने की कोशिश करती है। हाँ, और पोतीफर क्या करता है कि वो उसको राजा घोषित करता है वहाँ का। हाँ, जो सपन में जो बताया गया है वो पदवी वहाँ पे मिलता है उसको। हम आगे बच्चन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक ले जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।